नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ बिहार प्रदेश लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं और आज कई विषयों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार प्रदेश लोजपा के रामविलास के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं सर। आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी को बड़ी मजबूती मिली है और लगातार आपका दौरा चल रहा है, हर जिलों में दौरा चल रहा है। आज शिवहर पहुंचे हैं, क्या कहें? देखिए, पार्टी निश्चित रूप से आज एक संगठन मेरा मजबूत स्थिति में है और निश्चित रूप से मेरे नेता चिराग पासवान जी का इसमें अहम रोल है। चूंकि हमको लगता है कि जितना मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दौरा किया हूं, हमसे ज्यादा दौरा हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार के कोने कोने का किए हैं। तो निश्चित निश्चित रूप से उनका हमको निर्देशन प्राप्त होता है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। और उनके निर्देश पर जो काम उनकी करने की अपनी शैली है, निश्चित रूप से उस पर नीचे जाते हैं हम लोग, हमारे सारे लोग जाते हैं नीचे, तो लाभ होता है। और आज मैं कह सकता हूं कि 40 की 40 लोकसभा सीट में हमारा मजबूत संगठन है। 243 विधानसभा सीटों पर भी आपकी लगातार तैयारी चलती रहती है। नहीं, देखिए, जब 40 लोकसभा बोल दिए तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से 243 विधानसभा, और हम लोग पंचायत स्तर तक बहुत पहले जा चुके हैं। अब ये मेरा जो अभी नेता के द्वारा संकल्प यात्रा इसमें का जो हम लोग को हरी झंडी दिखा करके उन्होंने भेजा है, सारे प्रकोष्ठ के हमारे सम्मानित नेता हमारे साथ हैं। तो निश्चित रूप से अब हम लोग बूथ पे काम कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में एनडीए गठबंधन को निश्चित रूप से 40 में 40 सीट हम लोग जिताने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी अब शुरू हो गई है, गर्माहट बढ़ रही है। इस बीच नीतीश कुमार G20 के मीटिंग में दिल्ली पहुंचे और मोदी जी से काफी बात हुई है उनकी। खेला, लोग बात कर रहे हैं कि बिहार में फिर खेला हो सकता है। उसके बाद लोजपा रामविलास क्या करें? देखिए, यही होता है एक विश्वसनीयता, राजनीति हो या किसी भी क्षेत्र में। जब विश्वसनीयता नहीं रहती है तो ऐसे सवाल अक्सर उठते हैं। मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता कितनी कम हो गई है कि प्रधानमंत्री और एक गणराज्यीय व्यवस्था है, उसमें मुख्यमंत्री जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो कभी नीति आयोग अन्य बैठकों में जाते नहीं थे। निश्चित रूप से G20 की बैठक एक बहुत बड़ा मोदी जी के नेतृत्व में देश में बहुत बड़ा एक बैठक हुआ, जिसमें विश्व के सभी बड़े नेता आए और ये गए। लेकिन देखिए, यही कहने की विश्वसनीयता इतनी कम हो गई है कि आज ये हो रहा है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी विश्वसनीयता है नहीं। महागठबंधन जो एनडीए INDA बना है, उसमें भी उनकी विश्वसनीयता नहीं है। विश्वसनीयता नहीं है, इस कारण से उनको आज तक कोई जगह नहीं मिला। 3-3 बैठक हो गई, लेकिन उन पर किसी को भरोसा नहीं है। आप देखे होंगे, पहली बार जब बैठक हुई तो यहाँ पर उनको संयोजक बनाने की बात उठी थी, लेकिन आज 3-3 बैठक हो गई, कोई जिम्मेदारी उनको नहीं दिए। उन पर किसी का भरोसा नहीं रह गया, किसी नेता का भरोसा नहीं रह गया, ना दल में है ना उनके गठबंधन में भरोसा। आई एनडीए में तो भरोसा पहले से खो चुके हैं। 40 लोकसभा सीटों में बिहार में लोजपा रामविलास कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? लोजपा रामविलास 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जैसा कि हमारे नेता चिराग पासवान जी पहले आप बता चुके हैं आप लोगों को कि 6 और 1 राज्यसभा की सीट की हमारी पहले से गठबंधन एनडीए में था और वो हम लोग रखना चाहेंगे। आपके बारे में भी चर्चा है कि वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से आप लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। नहीं, देखिए, हम एक कार्यकर्ता के रूप में हैं और हमारे नेता चिराग पासवान जी हमको प्रदेश अध्यक्ष एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला पद दिए हैं और हमको जो उनका निर्देश प्राप्त होता है उस पर मैं काम करता हूं। हम लोग कार्यकर्ता हैं, नेता के निर्देशों को पालन करते हैं। बाकी शीर्ष नेतृत्व क्या करेगा, जो उनके द्वारा निर्देशित होगा, जो उनके द्वारा आदेश दिया जाएगा, वो हम लोग पालन करेंगे। चर्चा लोग करते हैं कि ब्राह्मण बहुल्य सीट है वाल्मीकि नगर, और वाल्मीकि नगर आप भी ब्राह्मण हैं, तो अभी आपको लड़ाया जा सकता है, ऐसी चर्चा हो रही है। वाल्मीकि नगर क्षेत्र के लोग चर्चा कर नहीं, ठीक है, चर्चा कर रहे हैं, लोगों को चर्चा करना हम रोक नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, गठबंधन धर्म होता है। गठबंधन अभी कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं बनी है और हमारे नेता ने जो हमको जिम्मेदारी दिया है उससे मैं बहुत खुश हूं और नेता का जो आगे भी जिम्मेदारी मिलेगा उसको निर्वहन करना मेरी जिम्मेदारी है। बाकी अभी हमको उन्होंने संगठन की जिम्मेदारी दी है, मैं संगठन पे पूरे बिहार में काम कर रहा हूं। आगे जो हमारे नेता जिम्मेदारी देंगे उसको अक्षरशः पालन करना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की चर्चा
आपके नेता करते हैं, आप लोग करते हैं। बिहार में उद्योग धंधे नहीं लगे, मतलब कह सकते हैं आज भी बिहार के हजारों, नहीं कह सकते हैं लाखों लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं। इस पर क्या कहें? देखिए, यही बात का हमारे नेता और नीतीश कुमार में टकराहट है। व्यक्तिगत टकराहट कहीं नीतीश कुमार जी से मेरे नेता का नहीं है, उनकी नीति और सिद्धांत का है। देखिए, 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे तो सबसे पहले कहते मैं पलायन रोक दूंगा। आप देखिए, ट्रेनों से बसों से जो बाहर जा रही है, जानवरों से बदतर स्थिति में ठूस ठूस कर लोग पलायन रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य है। पढ़ने के लिए यहाँ बच्चे बाहर जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा अगर प्राप्त करना है, किसी की बीमारी है, वो बिहार में इलाज संभव नहीं है। यही तो हमारे नेता को अगर कुर्सी प्रिय रहता तो 2020 में समझौता नहीं तोड़ते, और समझौता नहीं तोड़ते तो भारत सरकार के आज कैबिनेट मंत्री रहते। लेकिन बिहार की दशा और दुर्दशा जो है, उसकी लड़ाई लड़ने का काम चिराग पासवान जी ने किया। कैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में यही, कैसे बिहार अपनी खोई हुई अस्मिता को प्राप्त करे और बिहार अव्वल राज्य का दर्जा बने। बिहारी जो गाली शब्द बन गया है, बिहार के सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस एक्स में है, आज भी हमारे लोग हैं। तो हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, बशर्ते हमारे यहाँ रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ अच्छी सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा बेरोजगार हमारे यहाँ के युवा हैं। उनके बारे में जब सोचेगी, उनको निश्चित रूप से बिहार में बहुत कुछ है जो रोजगार देंगे, तो हम लोग बिहार को सबसे समृद्ध राज्य बनाने में सफल हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव की भी चर्चा कर लेते हैं। पिछले बार आप लोग अकेले चुनाव दम पर चुनाव लड़ गए, कई सीटों पर मजबूती के साथ आपके उम्मीदवार चुनाव लड़े। 243 सीटों में बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा? मतलब अलग लड़ेंगे या एनडीए गठबंधन के साथ? नहीं, अभी देखिए, हम लोग गठबंधन में हैं और निश्चित रूप से चुनाव कभी भी हो सकता है। मेरे नेता चिराग पासवान जी पहले बोल चुके हैं, और गठबंधन में लड़ेंगे, लेकिन हमारे विजन को, हमारे नेता के विजन को उसमें शामिल करना महत्वपूर्ण बात है। और हमारे विजन से हमको लगता है कि एनडीए के नेता प्रभावित हैं, और निश्चित रूप से हमारे नेता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के तहत हम लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे, एनडीए में लड़ेंगे, और निश्चित रूप से हम लोग सरकार बनाएंगे। आपके नेता, आपके कार्यकर्ता लगातार आवाज उठा रहे हैं, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। लग रहा है कि आने वाले चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर आप लोग चुनाव लड़ेंगे और भाजपा आपके चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के लिए चेहरा बनाएगी। देखिए, ये तो गठबंधन धर्म में जब लड़ा जाता है तो निश्चित रूप से उसके बाद ये निर्णय होता है जीतने के बाद विधायक लोगों के। लेकिन मैं बीच में एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नेता 2021 से लगातार जनता के हर दुख सुख में शामिल हो रहे हैं, और शामिल होने में आप देख लीजिए, कहीं भी किसी प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो वहां पर जाते हैं, जो भी हम लोग से हो पाता है मदद करते हैं, जैसा भी हो सकता। तो निश्चित रूप से बिहार में चिराग पासवान जी को जाति पाति मजहब से उठ करके सब सब समाज का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए हम लोग को है कि आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से चिराग पासवान जी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे, आपको विश्वास? एकदम हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को विश्वास है, और उत्साहित है हमारे कार्यकर्ता। अभी हम मीटिंग करके आ रहे हैं आपके शिवहर की धरती में। आप हमारे पंचायत अध्यक्ष तक की उपस्थिति थी, और सब लोगों ने इतना उत्साह था कि नहीं, हम लोग का अगर बिहार की दुर्दशा से मुक्ति कोई दिलवाएगा तो चिराग पासवान ही दिलवाएंगे। वो अपने बहुत सारे लोग बोले, बहुत सारे युवा भी थे, उनको चिराग पासवान में अपना भविष्य दिख रहा है। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता जिसको चाहेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये हम न बना सकते हैं, ना आप बना सकते हैं। जनता का, जनमानस का आशीर्वाद हमारे नेता को प्राप्त है। चिराग पासवान के हनुमान आप कहे जाते हैं, चिराग जी की शादी कब करवा? अरे हम देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे नेता की शादी हो, और हम लोग मतलब कब खिलाएंगे मतलब बिहार के? अरे भाई, मैं तो चाहता हूँ जल्दी से हो, लेकिन हमारे नेता तैयार ही नहीं है, तो उसके लिए तो वही नेताजी को तैयार आप ही कराएंगे? अरे नहीं नहीं, नेताजी को तैयार कराने वाले हम लोग की माता जी हैं, वो भी हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन हम लोग की इच्छा है कि भाई
जल्दी से हम लोग भोज खाएं, आप लोग भी आमंत्रित रहेंगे। लेकिन ये तो निर्णय उनको लेना है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। 2025 से पहले या 2025 के बाद? अरे भाई, हम तो चाहेंगे कि एकदम मतलब अगले महीने में हो जाए अगले शादी। महीने में आसीन है, मतलब नवंबर के बाद? हम एकदम लगन चालू हो, तुरंत उनका हो जाए, मेरी व्यक्तिगत चाहत है। लेकिन उनका निजी मामला है, और वो इस सब में उनका निजी मामला का बहुत महत्व रखता है। तो इसका निर्णय वो स्वयं लेंगे, और उनकी माँ है हम लोग की गार्जियन, उनका निर्णय होगा, ये तो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। चलिए, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ये थे बिहार प्रदेश लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, और लोकसभा चुनाव वही विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर भी इन्होंने बता दिया है। तो चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, आपके सुनने वालों को भी सादर प्रणाम। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।